तो सबको ले जाकर के वही अमृत कुंड में उसका सिंचन कर देता था, पिला देता था, तो सब राक्षस पुनः से जीवित हो जाते थे। देवता लोग बड़े परेशान हो गए कि महाराज ये सभी राक्षस पुनः से जीवित हो जाते हैं। तब जाते हैं सब शंकर भगवान के पास। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी गाय बन जाते हैं और भगवान विष्णु जी बछड़ा बन जाते हैं और मैदानों के आश्रम में जाते हैं, उसके यहाँ भवन में। तो इतनी सुंदर गौ का रूप बनाया कि मैदानव जब देखा ब्रह्मा जी को, उस गाय पर मोहित एकदम हो जाता, देखने लगता है उसी की तरफ, उसकी दृष्टि ही नहीं हटती उस गाय से और सुंदर बछड़ा दिखता है। अब वो धीरे धीरे ब्रह्मा रूपी जो गाय हो जाकर के अमृत कुंड में जाती है और सारा जो अमृत कुंड का वो सब पान कर लेती है। जब ये देखता है मैदानव तो बड़ा क्रोधित होता है, मारने के लिए जैसे उद्यत होता है। उसी समय भगवान शंकर अपने पिनाक धनुष से बहुत से बाण ऐसे छोड़ते हैं कि उसका सारा जो भवन था सब जल करके नष्ट हो जाता है और उसके त्रिपुर का दहन हो जाता है। इस तरह से भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए जो जो भी करना पड़ता है सब भगवान करते हैं। आगे की कथा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी के क्या क्या उद्देश्य है उसको बताते हैं कि चारों आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम जो है तो गृहस्थ धर्म का आश्रम है। गृहस्थ धर्म से बढ़कर के कोई भी आश्रम नहीं है, इसलिए कि जितने भी आश्रम चाहे साधु संत हो सन्यासी हो सबका पालन पोषण गृहस्थों के द्वारा ही होता है। इसलिए सबसे महान आश्रम गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में रह करके जो प्रभु को न भूले वही सबसे महान है। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। स्वयं भवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्युतः यत्र विश्व सृजां सर्गो मनून्यान् वदस्वनः मनवंतरं मनुर्देवा मनपुत्रा सुरेश्वरः ऋषिर्यो सावतारश्च हरे षड्विध मुच्यते। इसके बाद मनवंतरों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक मनवंतर में 74 बार चतुर्युगी जब बीतता है तब एक मनवंतर होता है। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे कर करके जब 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतता है तब एक मनवंतर होता है। अब एक मनवंतर हुआ यानी ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो कितने युग इसमें बीत जाते होंगे ब्रह्मा जी की एक आयु में। मनवंतरों का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि परीक्षित, अब हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं गज और ग्राह की, कि जो चाक्षुष मनवंतर में एक समय की बात है कि त्रिकूट नामक एक पर्वत था जिसके समीप एक सरोवर था, तालाब, बड़ा ही दिव्य और सुंदर उस तालाब का जल, और उस सरोवर के आसपास नाना प्रकार के फूल, नाना प्रकार के वृक्ष, यानी उसकी शोभा इतनी सुंदर थी कि स्वयं इंद्रादि देवता, स्वर्ग से देवता आते थे वहां पर रमण करने के लिए, खेलने के लिए। कहते हैं कि वहीं वन में एक गजराज रहा करता था, एक हाथी रहा करता था जिसका परिवार बहुत ही लंबा चौड़ा था। कहते हैं कि उसकी 100 हथनियां उसकी पत्नी थी और 1000 उसके पुत्र थे और वो इतना शक्तिशाली था हाथी कि 10,000 हाथियों के बराबर उसमें बल था। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि वो मतवाला हाथी इधर उधर घूमता फिरता एक दिन उसी तालाब में आता है और खूब बढ़िया दिव्य जल था, निर्मल जल था, तो उस जल को पीता है और जल पीने के बाद वहीं में स्नान करने लगता है उस तालाब में और पूरे तालाब के पानी को मथ देता है, यानी गंदा कर देता है। इतना दिव्य निर्मल जल
अब 1000 उसके पुत्र, 100 उसकी पत्नियां, वो मिला करके यानी 1100 हो गए। तो जब 1100 हाथी जिस तालाब में पड़ेंगे तो उस तालाब की क्या गति होगी। कहते हैं कि सारा पानी तालाब का गंदा हो जाता है और उसी तालाब में एक मगर रहता था, मगरमच्छ। वो भी बड़ा शक्तिशाली था। कहते हैं कि जब इस प्रकार से देखता है वो मगरमच्छ तो उससे सहन नहीं होता है और जा करके वो हाथी का पांव पकड़ लेता है। जैसे उस हाथी गजेंद्र का वो पांव पकड़ा तो पहले गजेंद्र इतना मतवाला था अपने मन में, सोचा कि एक मगर मेरा पैर पकड़ रहा है, क्या कर सकता है। मन में हंसी आती है और जैसे ही बाहर खींचना चाहता है तो नहीं खींचता, तो सोचता है कि लगता है इसके अंदर भी कुछ ताकत है और खींचने लगता है, सारी शक्ति लगा देता है, लेकिन उस मगर को नहीं खींच पाता है। और मगर में भी 10,000 हाथियों के बराबर बल था, दोनों में एक समान बल था। लेकिन पानी के अंदर है तो पानी के अंदर मगर की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए मगर धीरे धीरे खींचने लगता है ग्राह हाथी को। हाथी बहुत परेशान हो जाता है। वो गज अपनी पत्नियों को पुत्रों की ओर इशारा करता है, सभी लोग मिलकर के अपना बल लगाते हैं लेकिन कुछ काम नहीं आता, उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तब बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। कहते हैं कि 100 वर्षों तक उनका युद्ध चला। गज और ग्राह का इतने शक्तिशाली थे कि 100 वर्षों तक लगातार युद्ध किए और लास्ट में जब गज की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई, खत्म हो गई, उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, तब वो प्रभु को याद करने लगता है। प्रभु को याद करता है कि हे प्रभु, हे शरणागत वत्सल भगवान, आप हमारी रक्षा करें, अब आपके सिवा कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। कहते हैं कि गज ने किसी भगवान को नाम लेकर के याद नहीं किया, तो जब किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया तो कोई देवी देवता उसके पास नहीं गए। भगवान नारायण ने सोचा कि किसी का नाम जो नहीं ले रहा है तो हमारा ही नाम है, इसलिए जितने भी नाम है इस धरा पर सब हमारे ही नाम है, चाहे आप जिस नाम से पुकारिए। कहते हैं जब लास्ट में उसकी थोड़ी सी सूंड बची और थोड़ा सा सर बचा, डूबने ही वाला था, तो अंतर भाव से, अंतर हृदय से, युद्ध से अपनी वृत्ति को हटा करके भगवान के चरणों में अपनी वृत्ति लगा करके प्रभु को याद करता है, तो तत्काल ही प्रभु उसके सामने नारायण हरि प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु को देखा कि गरुड़ पर सवार होकर के नारायण हमारे पास आ रहे हैं, वहीं तालाब से एक कमल का फूल तोड़ करके और प्रभु को वहीं से समर्पण करता है कि प्रभु हमारी तरफ से अंतिम प्रार्थना स्वीकार करिए। प्रभु पहुंचते हैं, तुरंत गरुड़ से उतर करके दौड़ पड़ते हैं भगवान और जा करके उसकी सूंड को पकड़ करके भगवान और बाहर निकाल लेते हैं। जैसे भी प्रभु उसको बाहर निकाले तो जो ग्राह पकड़ा हुआ था वो भी सहित जल से बाहर आ जाता है। तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से सबसे पहले जो ग्राह पकड़ा हुआ था उसका सिर काटते हैं और हाथी को मुक्त कर देते हैं। कहते हैं महाराज बुलाया तो गज ने, लेकिन पहले भगवान पहुंचे तो उद्धार किसका किए? ग्राह का उद्धार किए। कहते हैं बुलाया कोई उद्धार किसी का हुआ, एक ऐसी बात है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन बड़े समझने की बात है, प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि आप, मैं पहले उसका कल्याण करता हूं जो हमारे भक्तों का पैर पकड़ता है। अब वो जो गज था तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था पूर्व जन्म में, और उसका चरण पकड़ा है ग्राह, तो कहते हैं कि जो हमारे भक्तों का चरण पकड़ता है मैं पहले उसका कल्याण करता हूँ। जैसे अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो हमारे प्रभु की शरण ग्रहण करेगा मैं उसकी सब मनोरथ पूर्ण करूंगा, लेकिन भगवान राम भी कहते हैं कि हमारे भक्त हनुमान जी हैं जो